दिया ट्रक। अंतिम सफर रात गहरी थी। हाईवे पर चारों तरफ अंधेरा और सुनसान पसरा हुआ था। कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां सड़क पर डरावना साया डाल रही थीं। शिवा, एक साधारण ट्रक ड्राइवर, अपने पुराने नीले ट्रक में माल लेकर शहर की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसकी नजर दूर से चमकती लाल हेडलाइट्स पर पड़ी। सड़क के बीचों बीच एक काला और पुराना ट्रक खड़ा था। इंजन खुद चालू था, लेकिन उसमें कोई ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था। शिवा ने धीरे से ब्रेक लगाया। उसे हैरानी हुई कि ट्रक बिल्कुल बीच सड़क में खड़ा है, फिर भी आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। वह सावधानी से पास पहुंचा। नंबर प्लेट पर लिखा था 909, अंतिम सफर। शिवा को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न खुद बज उठा। आवाज इतनी भयानक थी जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। डर के मारे शिवा ट्रक से पीछे हटने ही वाला था कि अचानक ट्रक का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला और उसमें से धुंधला सा साया बाहर निकला। यह एक जल चुका ड्राइवर था। आधा चेहरा राख, आंखें लाल और हाथ में ट्रक का जला हुआ स्टीयरिंग का टुकड़ा। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम मोहन है। मेरी मंजिल अधूरी रह गई। मैं अब तक भटक रहा हूं। शिवा की सांसें थम गईं। उसने कांपते हुए पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मोहन ने धीमी पर दर्द भरी आवाज में कहा, 5 साल पहले इसी रास्ते पर मेरा ट्रक पलट गया। पेट्रोल लीक हुआ और सब कुछ आग में जल गया। मैं भी अंदर फंसकर जिंदा जल गया। उस रात मैं अपने घर लौट रहा था, अपनी छोटी बेटी के लिए गुड़िया लेकर। यह सुनते ही शिवा की आंखों में आंसू भर आए। मोहन की आत्मा की पीड़ा उसकी रगों तक उतर गई। मोहन बोला, मेरी एक आखिरी इच्छा थी, वो गुड़िया मेरी बेटी तक पहुंचे, लेकिन वह आज तक ट्रक के अंदर पड़ी है और मैं चैन नहीं पा सका। शिवा ने हिम्मत जुटाकर ट्रक के अंदर देखा। धुएं और राख की गंध के बीच सीट पर सचमुच एक जली हुई पुरानी गुड़िया रखी थी। शिवा ने वह गुड़िया उठाई और वादा किया कि वह इसे मोहन की बेटी तक जरूर पहुंचाएगा। इतना कहते ही ट्रक जोर से गड़गड़ाया और बिना ड्राइवर के सड़क पर दौड़ने लगा। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज चमकी कि शिवा को आंखें बंद करनी पड़ी और अगले ही पल वह ट्रक हवा में गायब हो गया। अगली सुबह शिवा उस पते पर पहुंचा जिसे मोहन ने बताया था। दरवाजा एक औरत ने खोला। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर गहरी उदासी झलक रही थी। शिवा ने कांपते हुए गुड़िया उसके हाथ में रख दी और सारी घटना सुनाई। औरत रो पड़ी। उसने कहा, हाँ, ये मेरे पति मोहन की ही आखिरी निशानी है। उस रात वे लौटकर कभी नहीं आए। 5 साल से मेरी बेटी हर रात उन्हें याद करके रोती है। अब शायद उसकी आत्मा को सुकून मिले। पीछे से एक छोटी लड़की बाहर आई। उसने जली हुई गुड़िया को सीने से लगा लिया और मासूम मुस्कान बिखेर दी। उसी पल शिवा ने हल्की ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और कानों में धीमी आवाज गूंजी, धन्यवाद भाई, अब मेरी मंजिल पूरी हो गई। शिवा ने पलट कर देखा। सड़क पर कुछ देर के लिए वही काला ट्रक दिखाई दिया, फिर धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गया। उस दिन के बाद शिवा ने हाईवे पर कई रातें गुजारी, लेकिन हर बार जब वह उस मोड़ से निकलता, उसे कहीं ना कहीं दूर से वही लाल हेडलाइट्स चमकती दिखती, जैसे मोहन अब भी वहां मौजूद, किसी और अधूरी मंजिल वाले का आखिरी सफर पूरा करवाने के लिए।